नमस्ते। आज जन्माष्टमी, तो सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ बांटूं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों अपने जीवन में बहुत ही अंदर तक जुड़े हुए हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो मैं भगवान श्री कृष्ण को अमर्याद पुरुषोत्तम कहूँगा। उनको हम पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, पूर्णावतार कहते हैं। यानी उनकी सभी चीज़ें अद्वितीय थी, यूनिक, एकदम से अलग। जन्म कब हुआ? रात 12 बजे। और कहाँ? कारागृह में, जेल में, कारागृह में रात को 12 बजे जन्म हुआ। हर चीज़ में देखो उनकी अलगता जो है, अद्वितीयता जिसको कहेंगे, यूनिकनेस जो है, वो हर चीज़ में है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। फिर तुरंत माँ बाप से अलग हो गए। उनको मथुरा से गोकुल पहुंचाया गया, नंद और यशोदा के पास। मैंने वसुदेव देव की वहाँ मथुरा में रहे और ये कृष्ण जो है वो गोकुल में बड़े हुए। सभी ग्वाल बालकों के साथ गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ। कंस को मालूम पड़ा, इसलिए बचपन से उनको मृत्यु का भय था। आप सब लोगों को मालूम है वो सारी कथाएं। पुतना से लेकर बाकी अनेक राक्षस उनको मारने के लिए, मैंने 1-2 साल से लेकर 5-7 साल के हुए तब तक इतने सारे राक्षस आ गए उनको मारने के लिए, और उनका सबका विनाश श्री कृष्ण ने किया। दही घी सब ग्वाले थे, तो दही, मक्खन, घी वगैरह सारी चीज़ें कंस के वहाँ मथुरा जाती थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसमें कैसे चेंज करवाया, माइंडसेट जिसको कहते हैं ना, मानसिक सबकी स्थिति जो थी वो बदलाई। तो वो सारी चीज़ें मथुरा जाती थी। तो बचपन से उनकी जो लीला है माखन चोरी की, उसके पीछे यही कारण है कि हमारे यहाँ का दूध, दही, मक्खन, घी, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए पहले, और उससे ज़्यादा कुछ रहता है तो वो बाहर जाएगा। तो इसलिए वो माखन चोरी करते थे। आप सबों को वो सारी चीज़ें तो मालूम है। उसी प्रकार सभी को इकट्ठा करके, संगठित करके गोवर्धन पर्वत जो है वो उठाया उन्होंने उंगली पे, और इंद्र को जो है एक क्या कहते हैं उसको, उनका इंद्र का जो अहंकार था वो चूर चूर कराया। ये भी कथा आपको मालूम है। तो उन्होंने सबको संगठित किया। सभी से प्यार और अमर्याद प्यार। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये अमर्याद पुरुषोत्तम है। अमर्याद प्यार सभी से, सभी गोप बालाएँ, गोपियाँ, राधा जैसी जो गोपियाँ थी वो सारी। आपको मालूम है कि कृष्ण तो बहुत छोटे थे उस समय, और ये सारी गोपियाँ जो थी वो उनसे बड़ी थी, फिर शादीशुदा थी। तो वो प्यार में कोई हम जिस प्रकार से सोचते हैं वैसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सचमुच में दिव्यता का प्यार था। तो श्री कृष्ण भगवान ने सबसे अमर्याद प्यार किया। ये सारा होने के बाद वो कंस को मारने के लिए गए। कंस ने बुलाया इसलिए गए वो अक्रूर के साथ, आपको मालूम है। तो उस समय अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन सभी का मतलब तो एक ही है कि कृष्ण या तो उस समय 8 साल के थे, या तो 11 साल के थे, या तो 14 साल के थे। माने 14 साल के ऊपर के कृष्ण नहीं थे। इतनी छोटी उम्र में
वो कंस को मारने के लिए वहाँ गए। फिर से आप सोचिए कि इतनी छोटी उम्र में गोपियों के साथ उनकी रास लीला या प्यार जो है उसका जो हम यहाँ मतलब निकालते हैं, या तो कुछ कथाएँ ऐसी, या तो भजन ऐसे बनाए गए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो सचमुच में वो दिव्य प्यार ही था, भगवान के साथ वाला दिव्यता का प्यार। वहाँ गए, आपको सबको मालूम है कि चाणूर मुष्टिक जैसे कंस के बलवान पहलवान थे, उनको उन्होंने मार डाला, और फिर कंस जैसे बलवान राक्षस राजा को उसको मार डाला। मारने के बाद राज्य हम खुद ने नहीं लिया, उग्रसेन महाराज जो कंस के पिताजी थे उनको राज्य सौंप दिया मथुरा का, और वो सारी व्यवस्था करने के लिए लग गए। आप सबको मालूम है कि उसके बाद कभी भी कृष्ण गोकुल वापस नहीं गए, गोकुल वृंदावन वापस कभी नहीं गए। उसी प्रकार एक बार द्वारका जाने के बाद कृष्ण मथुरा वापस नहीं गए। ये भी उनकी यूनिकनेस है ना, अद्वितीय था। माने इतना प्यार करने के बावजूद वो उसमें आसक्त नहीं हुए। आसक्ति नहीं चाहिए किसी की प्रकार की, अटैचमेंट जो है उसमें भी डिटैचमेंट, यही तो योगेश्वर कृष्ण की अलग कहानी है। तो हमें ये चीज़ एक याद रखनी चाहिए कि इस प्रकार से किसी भी के साथ अटैचमेंट हो, लेकिन उसी के अंदर डिटैचमेंट भी होना चाहिए। हम उसके अंदर फंस जाए ऐसा नहीं हो। बाद में मथुरा की रक्षा की कालयवन या तो जरासंध जैसे महान राजाओं से, आपको मालूम है। और फिर वहाँ से मथुरा वालों को तकलीफ़ न हो इसलिए वहाँ से मथुरा छोड़ करके वो द्वारका तक आए। और रणछोड़, मैंने ये तो सचमुच में देखा जाए तो एक अच्छा किताब नहीं है ना, लेकिन ये किताब लेकर के भी वो आए द्वारका तक। द्वारका नगरी नई बसाई, और द्वारका का ऐश्वर्य उस समय का क्या था वो तो आप कभी भी कोई पुराण पढ़ेंगे या तो महाभारत पढ़ेंगे तो उससे आपको मालूम पड़ेगा। तो इस प्रकार की ऐश्वर्य नगरी जहाँ स्वर्ग जैसे सभी सुख है, ऐसी नगरी वहाँ उन्होंने बसाई। और सारे यादव लोगों को, यादव कुल को उसके अंदर जोड़ करके वहाँ का व्यापार जो है वो बढ़ाया, उसका संरक्षण अच्छी तरह से किया। तो वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे उन्होंने की। फिर से अमर्याद पुरुषोत्तम द्रौपदी का सखा था श्री कृष्ण, और वो जो सखत्व है, सखापन जिसको हम कहेंगे, वो उन्होंने आजीवन निभाया। मैंने जब अपनी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र का असर हुआ तो उस समय उसको जीवन दान देने तक द्रौपदी के लिए श्री कृष्ण ने हमारा अपना मित्र भाव जो है वो निभाया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये गीता में ज्ञान दिया। और वो धर्म संस्थापन करने के लिए आप यदि श्री कृष्ण का पूरा चरित्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा थे उन सब का विनाश किया, और आखिरी में कौरवों का विनाश पांडवों के जरिए करके, और पूरी सभी जगह से दुष्ट प्रवृत्ति जो थी वो उसका विनाश उन्होंने कर दिया। अर्जुन को समझाने के लिए फिर से यूनिकनेस, गीता जैसा ग्रंथ हमें दिया, जो इतने साल 5000 साल हो गए, अभी तक हम उसी के ऊपर अभी भी हम विचार करते हैं, सोचते हैं और उससे ज्ञान लेते हैं, और हमारा जीवन व्यवहार उससे अच्छा हो उस प्रकार की कोशिश करते हैं। उस समय अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया जो और कहीं दिखाया नहीं है, भगवान के किसी भी अवतार में नहीं दिखाया।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अधर्मियों का नाश करने के लिए लचीलापन, अपने सिद्धांतों को पकड़ के बैठना और अपनी प्रतिज्ञाओं को पकड़ के बैठना, और उसकी वजह से जो समाज को जो नुकसान हो रहा है वो होने देना, जैसे कि भीष्म प्रतिज्ञा आपको मालूम है। तो ये सारी चीज़ें होते हुए उन्होंने अपने वहाँ लचीलापन रखा कि हर एक अधर्मी का नाश होना ही चाहिए, कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, अधर्मी का नाश करो। और वो उन्होंने पूरे महाभारत के युद्ध में करके दिखाया, आप सबको ये मालूम है। यादव कुल पूरा प्रबल किया, इतना प्रबल कि फिर उनके ऊपर कोई आँख उठा करके नहीं देख सकता था। लेकिन उसका असर तो दूसरा भी तो होता ही है। वो मदमस्त हो गए, मदचूर हो गए, उसमें अहंकार में मस्त रहने लगे। तो अपनी आँखों के सामने पूरे यादव कुल का विनाश उन्होंने देखा, करवाया। तो वो भी उन्होंने देखा, फिर से यूनिकनेस, यानी उनके पौत्र, आपको सबको वो सांब की कथा मालूम है, एक ऋषि का उन्होंने अपमान किया तो वो सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने अपने सामने देखी, और पूरे द्वारका का विनाश अपने सामने देखते हुए, और उन्होंने यहाँ की जो जीवन लीला है वो समाप्त की। तो ये जो पूरा श्री कृष्ण का चरित्र है वो देखते हुए आपको ये हमें याद रखना है कि हमें कृष्ण जैसा जीवन नहीं जीना है, हमें कृष्ण ने जो कहा वैसे जीवन जीना है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने आदर्श, व्यवहार से आदर्श सभी के लिए रखे। तो हम राम के जैसे जीवन जिए और कृष्ण ने जो कहा है वैसे व्यवहार करें, तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। मुझे लगता है कि आज के लिए ये श्री कृष्ण के बारे में जो मेरे मन में विचार थे वो आपके सामने रखे। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।